पोल्टू के बहकावे में अर्जुन का शक निकला झूठा। मांगा सबके सामने अहाना से माफी। बड़े घर की छोटी बहू के इस झकझोर देने वाले एपिसोड की शुरुआत एक भारी सन्नाटे से होती है, जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रहा है। पोल्टू की काली जुबान ने पिछले कुछ दिनों से अर्जुन के कानों में जो जहर भरा था, वह अब उसके पूरे अस्तित्व में फैल चुका था। पोल्टू ने अर्जुन को यकीन दिला दिया था कि अहाना की अचानक हुई तरक्की और उसके बॉस रोहित गांगुली का उस पर विशेष ध्यान देना महज प्रोफेशनल नहीं है। अर्जुन, जो स्वभाव से सरल था, अपने ही बड़े भाई के रचे हुए षड्यंत्र का शिकार हो गया। शाम का वक्त था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और अर्जुन की आंखों में शक की लालिमा थी। जब उसने देखा कि अहाना ऑफिस के बाद सीधे घर आने के बजाय अपने बॉस की चमचमाती काली गाड़ी में बैठ रही है, तो अर्जुन के धैर्य का बांध टूट गया। उसे लगा जैसे पोल्टू की हर एक जहरीली बात सच साबित हो रही है। अर्जुन ने अपनी बाइक से उस गाड़ी का पीछा किया और बीच सड़क पर फिल्मी अंदाज में रोहित गांगुली की कार के आगे अपनी बाइक अड़ा दी। चीखते हुए टायरों की आवाज ने सड़क पर चल रहे लोगों का ध्यान खींच लिया। अर्जुन गुस्से से तमतमाता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा और दरवाजा खोलकर अहाना को बाहर खींच लिया। उसने रोहित गांगुली की कॉलर पकड़ ली और सरे राह उन पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा कि बड़े साहब, अपनी रईसी का रौब किसी और को दिखाना, मेरी बीवी को बहला फुसलाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? अहाना संद थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका अपना पति, जो कभी उसकी परछाई हुआ करता था, आज बीच सड़क पर उसकी इज्जत की नीलामी क्यों कर रहा है। अहाना ने अर्जुन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे सबके सामने झिड़क दिया और कहा कि आज तुम्हारा ये खेल खत्म हुआ अहाना, चलो घर, आज माँ जी के सामने तुम्हारा फैसला होगा। घर पहुंचते ही अर्जुन ने अहाना को घसीटते हुए हॉल के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। पूरा परिवार वहां मौजूद था। दुर्गा देवी अपनी गंभीर मुद्रा में बैठी थी, जबकि पोल्टू एक कोने में खड़ा अपनी जीत की मुस्कान छिपा रहा था। अर्जुन ने गूंजती हुई आवाज में आरोप लगाया कि माँ जी, जिसे आप इस घर की लक्ष्मी मानती थी, वह दरअसल हमारी नाक कटवा रही है। यह ऑफिस के नाम पर अवैध संबंधों की कहानी लिख रही है। पोल्टू ने पीछे से धीरे से कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था छोटू, आजकल की लड़कियां आज़ादी का गलत फायदा उठाती हैं। अहाना की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ज्वाला थी। उसने दुर्गा देवी की ओर देखा पर कहा कि माँ जी, क्या आपको भी यही लगता है? दुर्गा देवी शांत रही। उन्होंने बस इतना कहा कि सच को सामने आने के लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं होती, वह खुद रास्ता ढूंढ लेता है। तभी घर के दरवाजे पर रोहित गांगुली का आगमन हुआ। उन्हें देखकर अर्जुन फिर से आपा खोने लगा, लेकिन दुर्गा देवी की एक कड़क आवाज ने उसे अपनी जगह पर जमने पर मजबूर कर दिया। रोहित गांगुली के साथ एक और व्यक्ति था, जो सरकारी विभाग का इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर था। रोहित ने बिना किसी डर के अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा कि अर्जुन, तुम जिस गाड़ी और जिस साथ पर सवाल उठा रहे हो, उसका सच इस फाइल में है। रोहित ने बताया कि पिछले कई महीनों से ऑफिस में भारी गबन हो रहा था और पोल्टू, जो इसी विभाग में ठेकेदार था, उसने लाखों का घोटाला किया था। अहाना को इस बात की भनक लग गई थी और वह अपनी जान जोखिम में डालकर इंटरनल ऑडिट कर रही थी। आज शाम जब अहाना गाड़ी में बैठी तो वह किसी डेट पर नहीं जा रही थी, बल्कि वह रोहित सर के साथ मुख्य सचिव के पास जा रही थी, ताकि उन फाइलों को सौंपा जा सके जो पोल्टू के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा थी। अहाना ने अर्जुन को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन को यह पता चले कि उसका अपना बड़ा भाई एक अपराधी है। रोहित ने वह रिकॉर्डिंग प्ले की जिसमें पोल्टू अहाना को धमका रहा था कि अगर उसने मुंह खोला तो वह अर्जुन के मन में उसके चरित्र को लेकर इतना जहर भर देगा कि अर्जुन खुद उसे घर से निकाल देगा। जैसे जैसे रिकॉर्डिंग आगे बढ़ी, अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसकती गई। पोल्टू का असली चेहरा सबके सामने बेनकाब हो चुका था। वह सिर्फ एक विलन ही नहीं, बल्कि एक जालसाज था जिसने अपने भाई के वैवाहिक जीवन को सिर्फ इसलिए तबाह करना चाहा ताकि अहाना उसके घुइतालों से ध्यान हटा ले। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। जिस भाई पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, वह सांप निकला, और जिस पत्नी ने उसके परिवार की साख बचाने के लिए अपमान सहा, उसे उसने चरित्रहीन कह दिया। अर्जुन की आंखों से पश्चाताप के आंसू झरने लगे।
वह धीरे धीरे अहाना की तरफ बढ़ा, लेकिन अहाना ने अपनी नजरें फेर ली। अर्जुन का अहंकार अब पूरी तरह टूट चुका था। वह अपनी गरिमा और समाज की परवाह किए बिना अहाना के पैरों में गिर गया। उसके आंसू अहाना के पैरों को भिगो रहे थे। अर्जुन ने सिसकते हुए कहा कि अहाना, मुझे पत्थर मार लो, मुझे घर से निकाल दो, लेकिन मुझे माफ मत करना। मैं इतना गिर गया कि एक अपराधी की बातों में आकर अपनी देवी जैसी पत्नी पर कीचड़ उछाला। मैंने तुम्हारी गरिमा को जो चोट पहुंचाई है उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। अर्जुन ने सबके सामने पोल्टू की तरफ देखा और अपनी जगह से उठकर उसे एक जोरदार तमाचा जड़ा। उसने कहा कि पोल्टू दादा, आपने सिर्फ मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि आपने एक भाई के पवित्र रिश्ते का कत्ल किया है। अर्जुन ने पुलिस को फोन किया और अपने भाई को खुद कानून के हवाले करने का फैसला लिया। पूरा घर अर्जुन के इस बदलाव और अहाना की महानता को देख रहा था। अहाना ने अर्जुन को सहारा देकर उठाया और कहा कि अर्जुन, चोट शरीर पर लगती है तो भर जाती है, लेकिन जब चोट आत्मा पर लगती है तो निशान रह जाते हैं। आज आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा होता तो शायद मुझे अपनी सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दुर्गा देवी ने अहाना को गले लगाया और घोषणा की कि आज से इस घर की सारी चाबियां और सारे फैसले अहाना के होंगे। अर्जुन ने कसम खाई कि वह अपनी पूरी जिंदगी अहाना का विश्वास वापस जीतने में लगा देगा। कहानी का यह मोड़ रिश्तों की उस अग्नि परीक्षा को दर्शाता है जहां शक की राख के नीचे से विश्वास का नया सूरज उगता है। पोल्टू की काली जुबान खामोश हो चुकी थी, लेकिन अहाना और अर्जुन के रिश्ते में आई दरार को भरने के लिए अब प्यार और समर्पण का एक लंबा सफर तय करना था। यह एपिसोड न केवल भावनाओं का सैलाब था, बल्कि समाज के लिए एक संदेश भी था कि सुनी सुनाई बातों पर कभी अपने रिश्तों की बुनियाद नहीं हिलानी चाहिए। सच्चाई सामने आने के बाद कई दिन बीत गए। अर्जुन ने अहाना के लिए हर वो सुख सुविधा जुटाने की कोशिश की जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह सुबह अहाना के जागने से पहले चाय बनाकर टेबल पर रख देता, उसके ऑफिस जाने के लिए खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोलता, लेकिन अहाना की तरफ से सिर्फ एक पत्थर जैसी खामोशी मिलती। अहाना अपना काम करती, माँ जी की सेवा करती, घर की जिम्मेदारियां निभाती, पर अर्जुन के लिए उसके पास ना तो कोई शब्द थे और न ही कोई भावना। एक शाम अर्जुन ने अहाना के पसंदीदा मोगरे के फूल लाकर उसके कमरे में सजाए। जब अहाना ऑफिस से थकी हारी लौटी तो उसने फूलों को देखा और बिना किसी प्रतिक्रिया के उन्हें हटाकर खिड़की के बाहर रख दिया। अर्जुन के लिए यह किसी घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, अहाना, क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी? मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन क्या मेरी तरफ तुम्हें नजर नहीं आती? अहाना ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा खालीपन था। उसने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, माफी गलतियों की होती है, अपमान की नहीं। आपने सिर्फ मुझ पर शक नहीं किया, आपने उस अहाना को मार दिया जो आप पर खुद से ज्यादा यकीन करती थी। ये फूल, ये तोहफे, ये उस इज्जत की भरपाई नहीं कर सकते जो उस दिन सड़क पर नीलाम हुई थी। घर की मुखिया दुर्गा देवी देख रही थी कि उनका घर बिखर रहा है। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन को सजा देना जरूरी है, लेकिन अहाना का इस तरह घुट-घुट कर जीना भी ठीक नहीं। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया और घोषणा की कि अब से अर्जुन घर के किसी भी सुखाराम का हिस्सा नहीं होगा जब तक अहाना उसे दिल से माफ नहीं करती। अर्जुन घर के बगीचे में बने छोटे से आउट हाउस में रहेगा और एक साधारण मजदूर की तरह घर के कामों में हाथ बटाएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए यह स्टोरी कैसा लगा।